बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग और उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक। सीएमआर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम, साथ ही प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के तो चलिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट भी फिलहाल आपको बता दें। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग और बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, सह प्रभारी विजय राहटकर, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता मौजूद हैं। साथ ही डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं। तो मिशन उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग और सीएमआर में बैठक शुरू हो गई है। उपचुनाव से पहले प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन और नामों का पैनल बनेगा जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। तो सीएमआर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग और तमाम प्रदेश बीजेपी के दिग्गज मौजूद हैं। सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जो कल ही जयपुर आए थे मौजूद हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद, साथ ही कोर कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल हैं। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों के ऐलान से पहले पूरा ग्राउंड वर्क पार्टी का, और इसी के चलते सीएमआर में प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है और समय समय पर लगातार उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया है। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से, साथ ही विजय राहटकर की ओर से, और पूरा ग्राउंड वर्क किया गया, जिसके बाद आज नामों का पैनल बनाया जाएगा। और उसी के चलते जो टिकट के दावेदार हैं उनके भी निश्चित तौर पर धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लंबे समय से जयपुर से दिल्ली का दौरा वो भी कर रहे थे। और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीएमआर में प्रदेश कोर कमेटी की मीटिंग। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उपचुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएमआर में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हो रही है और सीएम मौजूद हैं, दोनों ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं। कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उनके समेत कई नेता मौजूद हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील यादव लाइव फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए बड़ी अपडेट, बैठक शुरू हो गई है और क्या कुछ जानकारी, कितनी लंबी ये बैठक चलने वाली है? काफी अहम बैठक है, पूरा ग्राउंड वर्क पार्टी ने किया है और उसके बाद अब उपचुनाव से पहले ये बैठक हो रही है। बिल्कुल मनीषा, देखिए कि जो ये बैठक है कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें तमाम जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है तो खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ पर मौजूद हैं, सह प्रभारी विजय राहटकर। इसके अलावा कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, जिनमें बात करें जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं। दिया कुमारी और वसुंधरा राजे का भी नाम यहाँ पर प्रस्तावित था, लेकिन अभी तक वो बैठक में नहीं पहुंची हैं। लेकिन अगर बैठक की बात करें तो जिस तरह से, क्योंकि ये बैठक लंबी चलने वाली है, इसमें हर एक उस बिंदु पर चर्चा होगी, बातचीत होगी जो उपचुनाव के लिए बीजेपी के लिए
लिहाज से बेहतर होगी। अब तक की जो रणनीति बनी है, अब तक की तमाम जो बैठकें हुई है बीजेपी की, अब तक की जो एक्सरसाइज हुई है उपचुनाव को लेकर, किस तरह से जीता जाए, कौन प्रत्याशी होंगे, किस तरह से जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, किन प्रत्याशियों का नाम आगे होना चाहिए, क्योंकि जब से उपचुनाव की सुबुगाहट हुई थी उससे लेकर अभी तक की जितने भी बीजेपी के आला नेताओं से लेकर ग्राउंड के जो कार्यकर्ता है, उन सभी की एक्सरसाइज को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। उस फाइल पर यहाँ पर विचार किया जाएगा, यानी सबके मन में अपने अपने सवाल हैं, जवाब हैं, विचार है, और इसको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यही वो बैठक है जहाँ से बीजेपी के 7 प्रत्याशियों के नाम है वो तय होने वाले हैं। यहीं से बीजेपी की जो विजय की जो जीत की जो एक रणनीति है वो यहाँ से तय होनी है कि किस तरह से जो ग्राउंड पर काम किया जाएगा और कौन जो प्रत्याशी यहाँ पर होंगे। हालांकि देखिए मनीषा, ये जो उपचुनाव होंगे इस पर बीजेपी की जो जिस तरह से विधानसभा में संख्या है, बीजेपी के विधायकों की मेजोरिटी है, उस पर बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन 7 सीटों में से सिर्फ एक विधायक ही था बीजेपी का, बाकी 6 पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के थे। लेकिन बीजेपी के लिए संख्या से ज्यादा ये जो उपचुनाव है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आला कमान तक बीजेपी जो प्रदेश टीम है उसकी कोशिश ये है कि आला कमान तक ये संदेश दिया जाए कि संगठन कितना मजबूत है, सरकार बनने के बाद ग्राउंड पर कितने काम हुए हैं, ये भी इस उपचुनाव में हार और जीत है वो तय करेगी कि जो सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश है, साथ ही साथ जो संगठन कितना सक्रिय, कितना मजबूत है, ये भी यहाँ पर तय होने वाला है। लंबी बैठक चलेगी, बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि तमाम जो नाम है, 7 नाम है, उन पर यहाँ पर मंथन होगा, क्योंकि इससे पहले जब प्रभारी बने थे उसके बाद से लगातार जो अलग अलग नेताओं के साथ, जो पदाधिकारियों के साथ, जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ राधा मोहन दास अग्रवाल हर एक जो उपचुनाव वाली सीट पर पहुंचे, वहां पर नब्ज टटोली जो कार्यकर्ताओं की भी, जनता की भी, और उसके बाद ये तय हुआ, एक पैनल बना नामों का, 3 नामों का वो पैनल बना है, और उसी 3 नामों के पैनल पर तमाम जो आला नेता हैं उनके सामने उन पर डिस्कस होगा कि किन पर जो सहमति बने, किन के जो नाम पर है मोहर लगाकर आगे जो फाइल है यानी जो पैनल है उसको आला कमान यानी केंद्रीय कार्य समिति, केंद्रीय नेतृत्व तक उस जो पैनल को होगा। किस तरह के जो नाम सामने आते हैं, कितनी लंबी है बैठक चलेगी, क्योंकि जब तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और अहम बैठक अगर मानी जा रही है तो जरूर ये बैठक लंबी चलने वाली है, क्योंकि सभी नेताओं की यहाँ पर राय ली जाएगी, बड़े नेताओं की ली जाएगी, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारियों से फोन पे भी बातचीत हो सकती है या फिर यहाँ पर उनकी राय ली जा सकती है, क्योंकि इससे पहले एक बैठक हो चुकी है ऑलरेडी, CMR में वो बैठक हुई थी, उसमें जो संभावित लोग थे जो जमीन पर काम कर रहे थे इन 7 विधानसभा सीटों पर, तो उन लोगों से मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत की थी। कौन नाम, किस तरह के नाम थे, ये सब मुख्यमंत्री को पता है। उसी जो बैठक के आधार पर 3 नामों का जो पैनल है वो यहाँ पर तय किया गया था, और अब यही सबसे बड़ी बात है, यही देखने वाली बात है कौन से वो नाम है और किन नामों पे, और जो फिल्टर होने के बाद 1 या 2 नामों की छटनी आला कमान यानी केंद्रीय नेतृत्व तक भेजी जाती है। जी बिल्कुल सुनील, देखिए लंबा समय है जब प्रभारी और सह प्रभारी ने लगातार दौरे किए और फीडबैक दिया, उसके बाद केंद्र नेतृत्व के पास फीडबैक पहुंचा और आज ये मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पर जो टिकट के दावेदार हैं उनकी तरफ से भी जबरदस्त भागदौड़ रही है जयपुर से दिल्ली अपना पैनल में नाम शामिल करवाने के लिए, तो आज कहीं ना कहीं ये साफ होने वाला है कि किसकी भागदौड़ कितनी सफल हुई है। बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि एक इससे कहा जा सकता है कभी खुशी कभी गम वाली ये एक जो डायलॉग है वो यहाँ पर थोड़ा फिट बैठता है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव पर अच्छी जीत से उत्साहित बीजेपी थी, उसके तुरंत बाद जो लोकसभा चुनाव हुए वहां पर कहीं ना कहीं पार्टी हल्की कमजोर स्थिति में नजर आई। जिन 25 सीटों पर जीत की बात कही जा रही थी, लेकिन 11 सीटें राजस्थान में कम हुई। उसके बाद बीजेपी के लिए सोचने वाली बात हुई, चुनौती सामने जो पैदा हुई। और अभी अगर हरियाणा चुनाव की बात करें तो ये बीजेपी के लिए कॉन्फिडेंस की बात बनकर सामने आई, क्योंकि परिणाम बीजेपी के पक्ष में थे। और बीजेपी के जो राजस्थान के आला नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें, मदन राठौड़ की बात करें, पूरे जो आला नेताओं की जो लिस्ट की फेरिस्त है ये लंबी है। सभी लोगों ने डेरा डाला था हरियाणा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, और वहां पर जब परिणाम आए तो बीजेपी ने अच्छी
आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो जीत है वो बीजेपी को हरियाणा में मिली, उसका एक बड़ा जो क्रेडिट है वो राजस्थान के नेताओं को भी गया, क्योंकि राजस्थान के नेताओं ने अलग अलग जगह पर जाकर अपने कामकाज के आधार पर, अपनी गुड गवर्नेंस के आधार पर वहां पर प्रचार प्रसार किया था। तो उसके बाद में कॉन्फिडेंस आया, तो कहीं ना कहीं वो भी इन उपचुनाव में काम में आएगा, क्योंकि आपने जो जिस तरह से जिक्र किया है कि जो लंबी भागदौड़ हो रही है, दिल्ली तक जो यहाँ के नेता गए हैं, तो ये सभी चीजें देखी जाएंगी कि किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं। और खास तौर पर जब नेताओं को जो जिन प्रत्याशियों का नाम चयनित किया जाता है, जिनको फाइनल किया जाता है, तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि नेता अपने स्तर पर भी कोशिश करते हैं, लेकिन जो पार्टी आला कमान है, पार्टी के बड़े नेता हैं जो टिकट डिसाइड करते हैं, वो भी अपने कई तरह के सर्वे करवाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है किसी को, वो जिम्मेदार आदमी ग्राउंड पर जाता है, कार्यकर्ताओं की नब्ज है वो टटोलता है। कई बार नेता जो लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन वोटर्स उसके पक्ष में नहीं होते हैं। तो इन तमाम जो चीज है, इस तरह की जो एक चुनावी रणनीति, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ा जो पॉजिटिव फैक्टर यही है कि उसकी चुनावी रणनीति बेहद अलग है, सबसे अलग है, जो बाकी पार्टियां भी कई बार उससे अचंभित हो जाती हैं, क्योंकि बूथ स्तर तक अगर एक एक कार्यकर्ता को अगर पकड़ पाने में समर्थ है तो वो बीजेपी है। कार्यकर्ताओं में इस तरह का जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, जो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पैदा करती है कि वहां पर ग्राउंड लेवल पर तक काम किया जाता है। तो उन्हीं ग्राउंड के कार्यकर्ताओं से ये चीज जानी जाएगी कि कौन नेता परफेक्ट है, कौन नेता प्रत्याशी के तौर पर फिट बैठता है बीजेपी के लिए। यही एक्सरसाइज की गई है। अब जिस तरह से जो बैठक चल रही है, इस बैठक में ये नामों की तो चर्चा होगी, साथ ही साथ ये भी तय होगा कि कौन जो लॉबिंग है, क्योंकि कई बार मनीषा देखिए कि बिल्कुल जो ग्राउंड का काम, उसके साथ साथ लॉबिंग भी बेहद जरूरी होती है। तो यहाँ पर जो नेताओं की लॉबिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व जो प्रत्याशी की दौड़ है वो हुई थी, अपने अपने पक्ष में लॉबिंग हुई है। तो यहाँ पर जो मजबूत कैंडिडेट है, लॉबिंग वाले मजबूत कैंडिडेट है, उनके नामों पर भी चर्चा हो रही है। उन्हीं में से जो फिट कैंडिडेट है उसके नाम पर यहाँ पर मोहर लगने वाली है, और वही जो नाम है वो आगे जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वहां तक भेजा जाएगा। टिकट का जो चयन है वो हालांकि केंद्रीय नेतृत्व भी करेगा, जो केंद्रीय चुनाव समिति वही करेगी, लेकिन इस तरह की जो बैठकें हैं, ये तस्वीर जो एक धुंधली तस्वीर होती है, उस तस्वीर को साफ करने की कोशिश की जाती है। जो लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है जो प्रत्याशियों की, उसको फिल्टर करके जो बेस्ट 1, 2 या 3 जो लोग होते हैं उनका चयन किया जाता है, उनके नामों पर सहमति बनाई जाती है, ताकि एक जो स्थिति है वो स्पष्ट हो सके कि कौन जो। तो चलिए सुनील, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मीटिंग फिलहाल हो रही है और किन किन नामों का पैनल बनता है वो आगे तक पहुंचता है, ये मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा।